के तट पे मतलब गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखा है, कोटि कल्प काशी बसे मथुरा कल्प निवास, एक निमिष सरजू बसे तुले न तुलसीदास। करोड़ों कल्पों तक काशी में निवास किया जाए, मथुरा में 1000 कल्प तक निवास किया जाए, और एक निमिष मतलब पलक झपकने में जितना समय लगता है निमिष, उतने मात्र सरजू के तट पे निवास करने का फल जो है वो ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो फिर वहाँ सरजू के तट पे रह के कुछ भगवान का स्मरण हो तो अच्छा है। और फिर देश का दुर्भाग्य जो अयोध्या में सरजू बहती है, संपूर्ण तीर्थयात्री जानते हैं कि अयोध्या में सरजू स्नान कर रहे हैं, परंतु गवर्नमेंट रिकॉर्ड में उसका नाम घाघरा था। तो जब समाचार आते थे कि घाघरा में बाढ़ आ गई, घाघरा में ऐसा हो गया था, उसके विषय में अयोध्या वासियों ने बहुत लंबे समय से अपनी इच्छा जाहिर की थी, परंतु उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। बाद में अभी जोगी उन्होंने अयोध्या में सरजू का नाम सरजू कर दिया है, विधिवत हो गया, कागजों में हो गया। हाँ, और जहाँ से सरजू का उद्गम है, मतलब यहाँ से सरमूल, यहाँ से थोड़ा आगे भद्रतुंगा है जहाँ यज्ञशाला भी बनी है, यज्ञ हुआ है, और उसके आगे सोधार जहाँ तक आप सब गए थे, उसके आगे सरमूल है जहाँ से माँ सरजू चट्टान के नीचे से निकल रही है। अभी वो दृश्य देखना चाहें तो YouTube पे अभी देखा जा सकता है। उस पे जो यहाँ प्रतिष्ठा के समय रामानंद दास जी आए थे और उसके विषय में उन्होंने थोड़ी जानकारी भी दी है सरजू के विषय में, और वो सरमूल पे से जहाँ से निकल रही है वो दृश्य, तो वो देखा जा सकता है। हमने पवन के मोबाइल से देखा था, तो वहाँ से सरजू प्रकट होती है। और जहाँ ये सरजू, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सरजू मूल मिली सुर स्तर ही, गंगा में इसका संगम हो जाता है। फिर गंगा माँ ने वरदान पा रखा है, गंगा माँ बहुत बाद में आई है, भागीरथी गंगा। तो ये सरजू तो बहुत बहुत प्राचीन है, ऋग्वेद अपना सबसे प्राचीन ग्रंथों में माना जाता है, उसमें सरजू का नाम आता है। और तो गंगा ने वरदान पाया है कि कोई भी सरिता उसमें मिलेगी तो अपने नाम रूप को खो देगी। माँ गंगा की विशेष कृपा है, व्यक्ति अपने नाम रूप को खो के परमात्मा को पा जाए। उस दृष्टि से माँ गंगा ने सबके नाम रूप को खोने की बात की है, और गंगा स्वयं भी अपना नाम रूप गंगा सागर में जाके विलीन कर देती है। तो यहाँ तक सरजू गंगा में नहीं मिली है। उतने क्षेत्र की वैसे परिक्रमा भी की गई है, और यह पूरा जो क्षेत्र है इसको मतलब राम तीर्थ के रूप में विकसित होना चाहिए, क्योंकि सरजू की इतनी महिमा है और अन्य सभी तीर्थों से बहुत अधिक माँ की जल भी अद्वितीय है। यहाँ का आप सरजू जल का पान करें, वर्षा ऋतु में भी जल ज़्यादा मलिन नहीं होता है, थोड़ी देर के लिए होता है, फिर उसके बाद निर्मल हो जाता है। तो वैसे जल का विश्लेषण के लिए दिल्ली भेजा गया था, बहुत उत्तम कोटि का जल है ये, और बस शांत चित्त होके अपना संसार को वहीं छोड़कर माँ के तट पे निवास करे
तो कल्याण होगा। हम संसार अपना ले आते हैं साथ में, तो चिंतन तो वही सब बना रहता है, माँ का तो चिंतन नहीं रहता ना। और माँ, आपने सोधार पे देखा होगा एक छोटा सा मंदिर है, उसमें माँ सरजू जो हैं रामलला जी को गोद में लिए बैठी हुई हैं। तो माँ सरजू जब कृपा करती हैं तो राम जी का सानिध्य प्राप्त हो सकता है। माँ सरजू ने बुला के दे दी। नर्मदा के किनारे हम बहुत समय से खोजते रहे कि कोई उपयुक्त स्थान, और जिस स्थान पे आश्रम बना है ग्वार आश्रम, वो जगह हम देख के चले गए थे। फिर बाद में कुछ लोगों ने, विक्रम भाई इत्यादि ने, उसी जगह को चुना और वीडियो उसका भेजा। फिर हम कहा कि हाँ ठीक है ले लो। वो उत्तर वाहिनी। वैसे भी साधना के दृष्टिकोण से ये स्थान जो है बहुत उत्तम है। पास में पहले तो वहीं बन रहा था आश्रम, पर लोगों ने वो जो सोचा कि हमारा तीर्थ हमारे हाथ से चला जाएगा, तो इसलिए फिर ये ज़मीन खरीद के हुआ है। उस समय सामान अत्याचार से कंधों पे अथवा खच्चर पे आया है। थोड़े समय में गाड़ी बिल्कुल नज़दीक आ जाएगी। अभी तो ऊपर से जा रही है जी। रास्ता काट के बनाया तो गया था, परंतु अभी वो पूरा पक्का नहीं है, आरसीसी का बनेगा जी। केदारनाथ में मोटर मार्ग न होने के कारण सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ, लगभग 5-7 किलोमीटर का जंगल पूरा साफ हो गया। एक पेड़ जो है हजारों वर्ष में विकसित हो पाता है। दलील ये दी जाती है कि अगर मोटर जाएगी तो बहुत से पेड़ कटेंगे, परंतु न जाने के कारण, मोटर मार्ग न होने के कारण क्या हुआ कि पास से सब लोग जंगल के लकड़ी काटते रहे। ईंधन के लिए कुछ तो चाहिए। टेम्परेचर तो वहाँ अभी भी फ्रीजिंग पॉइंट पे जा रहा था। तो इतने कम टेम्परेचर में इंसान को रहना है, तीर्थयात्री आएंगे सब, तो दुकान वाले और सब, तो आसपास की लकड़ियाँ काट के, जंगल काट के, जो एक पेड़ हजारों साल में पनपता है। अभी हमारे ग्वार ये सिराम केदारनाथ में जो गरुड़ चट्टी पे आश्रम है, उसमें छोटे छोटे देवदार के पेड़ हैं। 4-5 साल में बिल्कुल विकास नहीं हो पाया है, बस खड़े हैं। बद्रीनाथ के यहाँ मोटर मार्ग पहुँच गया, अभी वहाँ रुद्र इसके देवदार के पेड़ बहुत अधिक लगाए गए हैं। और पंजाब सिंध क्षेत्र पे और भी बहुत से माना गाँव में भी पेड़ हैं सब। तो उसके आगे भोज के पेड़ हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मोटर मार्ग से बहुत लाभ भी होते हैं, कुछ क्षति भी होती है। प्रत्येक कर्म में कुछ ना कुछ दोष छिपा हुआ है, परंतु ना होने से कितना नुकसान। केदारनाथ में अभी क्या होता है कि खच्चर पे जाते हैं और इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है।
हमारे पास जाने वाले 2-3 बहनें थीं, 2-3 बार खच्चर से गिरी, भगवान की कृपा रही, वो जीवन बच गया। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं। फिर अगर कोई दुर्घटना हो गई तो वहाँ से उसको नीचे लाने में अब वो जो 4 व्यक्ति एक व्यक्ति को लेके चलते हैं, उसमें क्या होता है कि अभी 15-20 हज़ार उसका किराया होता है नीचे तक, मतलब वहाँ से मोटर के स्थान तक लाने के लिए। अब हर एक व्यक्ति इतना नहीं वहन कर सकता है, समय उसमें बहुत ज़्यादा लग जाएगा। व्यक्ति का इलाज अगर 2-3 घंटे में नहीं हुआ तो वो अपने प्राण खो देगा। कितने जीवों को हर एक साल मृत्यु को वरण करना पड़ता है। अगर मोटर मार्ग होता तो इतने लोगों के प्राण बच जाते। और आज समय बदल चुका है, वो समय नहीं रहा है कि जब एक इंसान को पीठ पे लेके चले, एक इंसान को डोली में लेके चले। समय बदल रहा है ना। कलकत्ता में पहले व्यक्ति ही रिक्शा खींचता था, कानपुर वगैरह में पहले बहुत सी जगह ऐसा था, परंतु सब बंद होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। और किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए यातायात के साधन, मोटर मार्ग आजकल के वर्तमान युग को देखते हुए बहुत बहुत आवश्यक हो गया है। और जो आपने कहा कि इतने वाहन आएंगे, और वो बात सही है कि उससे थोड़ा प्रदूषण तो होगा ही, परंतु जो वैसे प्रदूषण हो रहा है, वैसे भी इतने ये खच्चर वगैरह, मतलब 20,000 खच्चर घोड़े वहाँ चल रहे हैं, तो उनकी गंदगी जो है सब गंगा में ही जा रही है। और वो प्राकृतिक नहीं, उनको वो पाला गया इस चीज के लिए। हाँ, इसलिए ज्यादा प्राकृतिक थोड़ी नहीं, वो प्राकृतिक तो नहीं है, परंतु हम कह रहे हैं गंदगी की बात है। वो गंगा में प्रदूषण हो रहा है ना। तो इस प्रकार से पहले ही कहा गया, प्रत्येक कर्म में कुछ ना कुछ दोष छिपे हुए हैं, परंतु समय के अनुसार हमको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। अगर हम समय के अनुसार आगे नहीं चलेंगे, अगर परमात्मा और प्रकृति को लगता कि मानव को इस प्रकार की बुद्धि नहीं देते, जैसा आदि मानव गुफाओं में और कंदराओं में निवास करता, तो वही ठीक था। परंतु प्रकृति ने जो मानव को बुद्धि दी, बुद्धि हमारी और आपकी देन नहीं है, परमात्मा प्रदान करता है बुद्धि। और ददामि बुद्धि योगम तम, तो भगवान स्वयं बुद्धि योग प्रदान करते हैं। और जितने भी विकास के कार्य हुए हैं, वैज्ञानिक कोई भी अनुसंधान करता है, तो वो कोई अनुसंधान किसी विषय में कर रहा होता है, अचानक कोई अनुसंधान हो जाता है, अचानक हो जाता है। तो वो सब परमात्मा चाहते हैं कि इस प्रकार से हो। अगर परमात्मा चाहते कि इंसान बस हाथ पे हाथ धर के बैठा रहे, तो पत्थर बनाते ना, वृक्ष वनस्पति बनाते ना। क्यों भगवान ने बुद्धि दी, क्यों इस प्रकार का शरीर दिया? उसके पीछे कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होगा ना। हमको हाथ इस प्रकार के दिए, इस प्रकार का खड़े होने की क्षमता दी, इस प्रकार का शरीर दिया, तो परमात्मा को इससे कोई अपेक्षा होगी। परमात्मा को कहो या क्योंकि हम सब तो, वो डार्विन की थ्योरी जो है वो अपने आप में पूर्ण सही नहीं है, क्रमिक विकास हुआ है, ये बात हम भी मानते हैं। परंतु जैसे बंदर से वनमानुष हुआ, वनमानुष से फिर मानव हुआ, उनकी डार्विन की थ्योरी के अनुसार। आज हजारों साल से ये क्यों नहीं हो रहे, इतने वनमानुष में से या बंदर में से वनमानुष क्यों नहीं बन रहा है, या वनमानुष में से मानव क्यों नहीं बन रहे? वो उस समय कभी हुआ, ऐसा डार्विन की थ्योरी है। वैसे पृथ्वी को सभी लोग मानते हैं कि एक दिन अग्नि का धधकता हुआ गोला था, और अभी भी पृथ्वी के अंदर ज्वाला
जो कोर बोलते हैं वो मेंटल कोर हाँ, बीच में कभी कभी निकलते हैं ज्वालामुखी वोल्केनो तो उसमें से तरल धातुएं और सब लिक्विड के रूप में आ रहे हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। तो कहने का मतलब ये पृथ्वी एक दिन धरती, तो इस पे बीज कहाँ से आया? ये जितने वृक्ष वनस्पति हैं इनके बीज कहाँ से आ गए? और कहो के बीज अपने आप बन गए तो दूसरी जगह भूमि पे क्यों नहीं बन रहे? आज बहुत सी जगह ऐसी खाली पड़ी हैं, वहां बीज नहीं बन रहे। ये बीज बन गए वृक्ष से, फिर बीज आ रहे हैं और फिर वो क्रम तो अब चल गया। शुरुआत हाँ, तो जरा सोचने की बात है। तो ये सब बातों पे विचार करो तो परमात्मा मतलब एक सुप्रीम सुपर पावर है, उसको नाम हम कुछ भी दे लें, परंतु वो इन सबका नियंता नियामक है जो इस सारे सार्वभौम अस्तित्व को संचालित करता है। और उसके आप जब गहरी नींद में सो जाते हो, आपके अंदर श्वास कौन चलाता है? आपके अंदर रक्त संचार कौन करता है? आपके अंदर ये जो पाचन संस्थान है जो कार्य कर रहा है, भोजन का रस बन रहा है, रस के बाद सप्त धातुओं में उसकी परिणति हो रही है, ये कौन कर रहा है? आप तो प्रगाढ़ नींद में सोते हो, उस समय आपको ये भी नहीं मालूम होता मैं कौन हूँ, आपके पास कौन है, आप किस नगर में है, गाँव में हो, किस पलंग पे हो, गाँव कुछ भी नहीं मालूम आपको। उस समय ये सब कार्य कौन करता है? वही सारे संसार को संचालित करने वाली परम सत्ता है, उसी को हम सब परमात्मा कहते हैं। तो उस परमात्मा ने जो संकल्प कर रखा है उसके अनुसार हम सबको चलना पड़ेगा और चलना चाहिए। हम उसकी इच्छा के विपरीत अगर कोई भी कार्य करेंगे हम ठगे जाएंगे। हम अपने आप में हम कहते हैं पानी में दो काष्ठ बहते जा रहे हैं, लकड़ी के टुकड़े काष्ठ। एक लकड़ी का टुकड़ा जो है पानी का जो प्रवाह है, फ्लो जो है, उसके अनुसार आसानी से बहता चला जाएगा। दूसरा जो है उससे विपरीत जाने की कोशिश कर रहा है। अब होता क्या है, जो प्रवाह के अनुरूप बह रहा है वो तो बड़े आराम से चला जाता है, उसको कोई तकलीफ नहीं, नाचता गाता चला गया। और ये जो विपरीत पड़ा है ये जाता तो है, प्रवाह तो इसको विपरीत नहीं जाने देगा, ये जाएगा उसी प्रकार से, परंतु परेशान होके जाता है। तो इसलिए उस परमात्मा की नियति में हमको अपनी इच्छाओं को मिलाना ही होगा, मिलाना ही। और जो उसके विपरीत करेगा वो परेशान होके बाद में वहीं आएगा वहीं वो, क्योंकि नियति तो उसको छोड़ेगी नहीं। उसका शब्द ही नियत है, नियति जो पूर्व नियोजित है। जय श्री राम। और परमात्मा की इच्छा जो आपने बोला वो हमें वो कैसे पता पड़ेगा? वो हमने कहा 1:30 बजे अभी इस समय